अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह। यमाह यम नाम इनका क्यों पड़ गया? निषिद्ध कर्मभ्यो योगिनम यमयन्ति निर्वर्तयन्ति यमाह। निषिद्ध कर्मों से योगी को जो दूर कर देते हैं, नियंत्रित करता हुआ, योगी को नियंत्रित करता हुआ अलग कर देते हैं निषिद्ध कर्मों से, इसलिए इनका नाम पड़ा यमा। निषिद्ध कर्मभ्यो योगिनम यमयन्ति निवर्तयन्ति यमा। तत्र उनमें से सबसे पहले अहिंसा है। अहिंसा क्या है? कहते सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सर्वथा काया वाचा मनसा सर्वेन्द्रियैर्वा, शरीर से, वाणी से सकल कर्मेंद्रिया, मन से सकल ज्ञानेन्द्रिय और जो अंतःकरणों, किसी भी प्रकार से सर्वदा कालतः देशतः वस्तुतः सर्वभूतानाम। पहले सर्वथा शब्द सकल प्रकार के साधनों को निषेध करता, किसी भी साधन से। साधन आपके पास क्या क्या है? शरीर है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और अंतःकरण। ये आपके पास साधन है जिस साधन से आप दूसरे की हिंसा कर सकते हैं। सर्वेन प्रकारेण इति सर्वथा, सकल साधनों को निषेध कर दिया। और सर्वदा कहते हुए सर्वकाल का मुख्य रूप है लक्षित कर दिया, देश को भी काल में, सकल देश में और सकल कालों में। और वस्तु का निषेध कर दिया, सर्वभूताना अनभिद्रोह। बस अभिद्रोह न करने का नाम ही अहिंसा है। एतादृशी अहिंसा की सिद्धि बहुत कठिन काम। ऐसा कैसे हो जाएंगे कि सब प्रकार से, सब काल, सब देश में, सकल वस्तुओं का किसके साथ भी अभिद्रोह ना हो, ऐसा जीवन, ऐसा व्यवहार तो असंभव है। क्योंकि जमाना के हिसाब से चिंतन करो तो कहना ही क्या। क्योंकि आप जिंदे हैं तो दूसरा दुखी है, क्या करोगे ऐसे? आप जिंदे क्यों? आप ध्यान करते हैं तो दूसरा दुखी होता है, ध्यान क्यों करना? आपका भजन करना, आपका साधु बनना, आपको कुछ भी करना, दूसरे का नींद उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, परेशान हो रहा है कि नहीं दूसरा? अरे यहाँ तक तो गृहस्थी तो छोड़ो तो जलता ही है। जब आप कार में घूमो, बेचारा पट्टी जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो देख देख के जलन होगा उसको। देखो बाबा कहते मौजी मौज, क्या कपड़ा पहन के जा रहे हैं, हमारे तो फटा स्वेटर है। वो गृहस्थी तो दुखी होएगा अपना। जब आपको सेठ लाला करके दे रहे हैं, आप मौज कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा जलन होता है। लेकिन आश्चर्य है कि उनको हो ना हो, लेकिन साधुओं में आपस में हो जाता है। उसके पास इतने लोग क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ राजनीति करो। अब इस तरह के जलन करने वालों को आप कैसे अभिद्रोह रहित हो? आपका जीना, आपका पढ़ाना, आपका व्यवहार, आपका साधना, आपका हर चीज दूसरों के लिए एक न प्रकार है ना, दुख का कारण बन रहा है। तो सर्वथा अनभिद्रोह, सर्वदा अनभिद्रोह, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, ये तो असंभव हुआ कि नहीं हुआ? तब कहते हैं हाँ यस, वैसे तो सीधे सीधे करने की कोशिश करोगे, यह तो संभव है ही। इसलिए इस अहिंसा को संभव करने के लिए सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह चार है। वो जो चार का अनुष्ठान करने लगोगे, अपने आप ये परिपक्वता को प्राप्त होता है। उत्तरे च यम नियमा तन्मूला तत्सिद्धि परतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्य। केवल उत्तर चार यम ही नहीं, और आगे आने वाले 5 नियम है ना, वो भी मैंने 5 और 4 9, ये जो 9 है वो ये
पहला वाला जो था कौन, अहिंसा, उसी को सिद्धि के लिए है। उत्तरे च यम नियमाहा, उत्तरवर्ती जो यम और नियम रह गए हैं जो, वे तन्मूलाहा। तन्मूलाहा का मतलब क्या, तत्मन अहिंसा एवं मूल मन प्रयोजन ये शाम ते तन्मूला। अहिंसा का स्वरूप को सिद्ध करना ही है मूल, अर्थात मुख्य प्रयोजन जिनका, ऐसे वे सब के सब है। तत्सिद्धि परतया, अहिंसा का जो सिद्धि करने के लिए वो सब साधन है। इसलिए तत्प्रतिपादनाय, अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रतिपाद्यन्ते, उन सब का प्रतिपादन हुआ। इतनों की क्या जरूरत, एकाद नाम एकाद होता, कहते नहीं, तद अवदात रूप करना यही वो उपाधि है। उस अहिंसा को अत्यंत निर्मल, अवदात रूप में अत्यंत निर्मल स्वरूप अहिंसा को प्रदान करने के लिए ही इन सब की आवश्यकता है। एक दो से काम चलता नहीं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो 5 नियम और यहाँ के 4 सत्य, अस्थिर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन 9 का जो अनुष्ठान है सम्यक प्रकार से जब होता है तभी अहिंसा अपने पूर्ण रूपता को प्राप्त हो सकता है। जो कहा सर्वथा सर्वदा सर्वोथा, वो सब करते करते हो जाओगे क्या, अपने आप धीरे धीरे मौनी हो जाओगे। अब स्थिति ऐसी हो जाएगी, वो बाले ने तिष्ठा आसेत वाली बात, मौनी ने बाले ने तिष्ठा आसेत बृहदारण्यक में जो कहा है। और कौन विद्रोह करेगा, जब हम पढ़ाना बंद कर देंगे सब खुशी खुश होंगे। अब तो जलन हो रहा है क्योंकि पढ़ा रहा है, अपने बहुतों की खुशी अभी से मना रहे हैं, वो लोग पान मिठाइयां भी आ गई। बंद हो जाएगा खुशी की दृष्टिकोण विचार की अपनी अपनी, कोई श्रद्धा से किया है ठीक है, वो अपनी उनकी श्रद्धा है, और एक दृष्टिकोण ये भी बन सकता है। कहने का मतलब है कि भाई कहीं तो अंत विश्राम, पूर्ण विश्राम जब होने लगता है तब वह सभी के लिए सुखकर होता है, सभी के लिए। यद किंचित प्रवृत्ति भी दूसरे प्रवृत्तिमान पुरुष क्या हो जाता है, विरोध करना। पूर्ण निवृत्ति हो जाए तब स्वरूप ही है वो, जो स्वरूप ही होगा कौन अपने स्वरूप से लड़ेगा, कौन अपने स्वरूप से विद्रोह करेगा, कौन अपने स्वरूप से जो है ईर्ष्या द्वेष अपना जलन करेगा। जब आप उसके स्वरूप ही हो जाएंगे तब आपके साथ विरोध कौन करेगा, तो समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं तथा उत्तम, इस विषय में श्रुति भी कहती है, सखल वयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहुनि समाजिते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्य हिंसा निदानेभ्य निवर्तमानाः तामेव अवदात रूपाम अहिंसां करोति। सखल वयम ब्राह्मणो, वह यह जो कोई भी साधक ब्राह्मण योगी यथा यथा व्रतानि बहूनि समाजित, जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों को अनुष्ठान करना है। बहुत सारे व्रत का मतलब सोमवार व्रत, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, एकादशी, सब तिथि, सारे व्रत करो। खाओगे क्या, किस दिन जियोगे, वो अर्थ नहीं है। बहुनी व्रतानि मन यही सब व्रत, सत्य का व्रत, आस्ते का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, अपरिग्रह का व्रत, संतोष का व्रत, शौच का व्रत, तपा का व्रत, स्वाध्याय का और ईश्वर निधान का व्रतों को धारण करना। कहते बहुनी व्रतानि यदा समाधित संते तथा तथा, जैसे जैसे वो ग्रहण करते जाता है और इनको सम्यक अनुष्ठान करने लगता है, परिपक्वता आने लगती है, तथा तथा प्रमाद कृते भी हिंसा निदाने, जैसे जैसे होने लगता है वैसे वैसे प्रमाद से आपके द्वारा होने वाला हिंसा का जो कारण थे, हिंसा के जो साधन थे, उनसे निवर्तमान, निवृत्त होता हुआ ब्राह्मण ताम 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 अवदात रूपा अहिंसा एव करोति, तब वह उस अहिंसा को बिल्कुल विशुद्ध निर्मल रूपता को प्रदान कर देता है। ऐसा उसमें श्रुति कह रही है। अतएव अहिंसा ये मुख्य चीज है, मनुष्य का लक्ष्य।
अहिंसा परमो धर्म, ऐसे श्रुतियों ने कहा। उस अहिंसा रूपी लक्ष्य को पाने के लिए ही आगे समझना। यह अहिंसा रूपी साधन आपने अपना प्राप्त कर लिया तो कैवल्य का मार्ग खुल जाता है। जब तक अहिंसा को आपने अपनाया नहीं, काया वाचा मनसा, इतनी कठिन तो है ही है। सत्य बोलना भी कठिन है, सत्य को समझा ही नहीं तो बोलेगा क्या? समस्या तो ये है। लेकिन समस्या ही इसलिए आ जाती है, व्यक्ति को जानते ही नहीं है सत्य क्या है, झूठ क्या है। लोग परिभाषा को समझे ही नहीं, सत्य और झूठ की परिभाषा। ये सोचते है जैसा देखा वैसा बोल देना सत्य है, जैसा देखा वैसा बोलना सत्य है, जैसा देखा वैसा नहीं बोलना झूठ। ये सामान्य लोगों ने अर्थ ग्रहण कर लिया है। सामान्य सभी के दिमाग में यही भरा पड़ा है, सत्य और झूठ का लक्षण। इन योगी याज्ञवल्क्य के महाराज कहते नहीं नहीं, ये नहीं होता है सत्य। यदि ये सत्य होती, इसी प्रकार सत्य होता है और झूठ का लक्षण हम बना लेते, फिर तो इस संसार में तो बहुत लोग मुक्त हो गए होते, बहुत। सत्यवादी बहुत इस प्रकार के, लेकिन ये नहीं है। सत्य वो है, उस वचन को सत्य माना जाता है जिस वचन के द्वारा किसी का अहित ना, बड़ा कठिन, किसी का भी अहित ना हो। विशेष रूपेण उसमें भी उन्होंने गणना कर दिया, अपने से बढ़े, अपने समान जाति आयु आदि वाला, अपना पत्नी और अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने जो है कुल जो गुरु होता है वो, ये सब गिनाए उन्होंने। इन लोगों का कभी भी किसी प्रकार का लेश मात्र भी आपके वचन से अपमान भी नहीं होना। हिंसा होना तो दूर की बात है, उनके मन को हिंसित कर दिया तो बहुत गलत है। अपमान तक ना हो ऐसा वचन का प्रयोग करना ही सत्य वचन। ये बहुत संभल के बोलना पड़ेगा, एक एक शब्द बोलने से पहले सोचना पड़ेगा भाई इसका असर क्या हो सकता है, और बोलने से पहले उनका भी आंकलन करना पड़ेगा, एक किस मूड में है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है इस समय, क्या वो कुछ सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, बोलना भी चाहते कि नहीं चाहते। समझकर बहुत सावधानी से बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन करता हुआ और उनकी प्रसन्न अनुमति प्राप्त होने पर ही उनसे वार्तालाप करके बोलना बड़ा कठिन व्यवहार है। इसलिए यहाँ पर भी कहते सत्यम यथार्थ वांग मनस्य, यथा दृष्टम यथानुमितम यथाश्रुतम तथा वांग मनश्च। सामान्य जो सब ले रहे वही ले रहे हैं, यहाँ पर भी याज्ञवल्क्य जी का बात को नहीं ले रहे हैं। अभी यथार्थ में वांग मनस का प्रयोग करना, वाणी और मन को यथार्थ में प्रयोग करना का मतलब क्या? यथा दृष्टम यथानुमितम यथाश्रुतम तथा वांग मनश्च। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया, जैसा सुना, वैसे वाणी और मन से बोल देना। परत्र स्वबोध संक्रांति वागुक्ता सा यदि न वंचिता न भ्रांता व प्रतिपत्ति वंद्या व न तथा भवेदिति। अर्थात और भी उसमें अब कंडीशन जोड़ दिया ना, यहाँ आकर क्लेश पैदा कर, अब सावधानी से बरतनी पड़ती। जैसा देखा वैसा बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि परत्र स्वबोध संक्रांत, ये दूसरे के अंदर, चाहे वो गुरु लोग हो चाहे कोई भी लोग हो, उनके अंदर अपने बोध को संक्रमण कर रहे हैं ना। आप जब बोलते हैं तो दूसरे को सुनना पड़ेगा, सुनकर समझना पड़ेगा। और आपके अपनी जो ज्ञान है वो चाहे कचड़ा है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे शास्त्री चाहे अशास्त्री है, उन चीजों को दूसरे के मन में आप डाल रहे हैं। उसको सुनकर उसके अंदर जाएगा, वो बात तो सोचेगा, समझेगा। तो स्वबोध को अगले में संक्रमण करने के लिए उक्ता वाक आपने जो प्रयोग किए वो वाणी है, वचन है, सा यदि अगले में वंचना पैदा न करें, अगले को जो है भ्रांति में न डाले, न भ्रांता, अथवा अगले में बोध ही पैदा न करे,
है? प्रतिपत्ति वंद्यावा, बोध ही उत्पन्न न कर सके, ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना। न वंचिता वाक होनी चाहिए वो, न भ्रांता वाक होनी चाहिए, न प्रतिपत्ति वंद्या वाक होनी चाहिए। अर्थात परत्र ज्ञान जनन अक्षमा नहीं होनी चाहिए, परत्र ज्ञान जनन में सक्षम होनी चाहिए। ऐसे वाणी का ही प्रयोग करें। ऐसा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता। और आगे जोड़ दिया, धीरे धीरे याज्ञवल्क्य जी के बात में आ रहे हैं। और कैसा होना चाहिए वो? ऐसा एतादृशी प्रयुक्त जो परत्र स्वभो संक्रमण करने के लिए प्रयुक्त शब्दावली है, वह वाणी सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता, सकल भूतों को उपकार के लिए होनी चाहिए, किसी का भी लेश मात्र प्रत्युपकार नहीं होनी चाहिए, न प्रत्युपकार की आकांक्षा होनी चाहिए। अपकार भी नहीं, प्रत्युपकार की आकांक्षा भी नहीं, केवल उपकार करने के लिए प्रयोग। सर्वभूत हिते रथा, इसलिए कहते हैं सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, भूतों का किसी भी प्रकार से अपघात नहीं होनी चाहिए। वहां तो उन्होंने अपने से बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि को ही गिनाया, और यहाँ तो कह दिया और आगे बढ़ गए, बल्कि आगे से यहाँ पहुंच कर कहते सकल भूतों का किसी भी भूत का उपघात नहीं होना चाहिए। यदि चैवम अपि अभिधीयमान भूतोपघाता परैव स्यात् न सत्यम भवेत् पापमेव। यहाँ तक घोषणा कर देते व्यास जी। अब देखो, यदि एवं अपनी अभिधीयमान, इस प्रकार से सोच समझ करके बोला जा रहा है बहुत सतर्कता से, फिर भी यदि वो किसी न किसी भूत का उपघात कर दे रहा है तो कहते न सत्यम भवे, तो सत्य नहीं होगा, पापम एव भवेत्, पाप। कितना कठिन है सत्य का पालन करना। फिर सत्य आदि न हिंसा का पालन और कठिन हो गया। आपका सत्य भी हिंसा पैदा कर दे सकता है, कहीं ना कहीं मतलब हुआ ना, आपने सत्य सोच समझकर बहुत सोचा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, इस वाणी का प्रयोग करने इसी तरह के वचनों से किसी को भी लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा, फिर भी उसे कष्ट हो गया तो वही हिंसा हो गया। अतः सत्य का प्रयोग से भी हिंसा होती है। ऐसे सत्य बोलना, जिसको आप सत्य समझ करके बोल रहे हो, सत्य में बोल रहा हूँ करके, उसको बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। सभी का हित यानी क्या? हाँ? सभी का हित, हाँ, इसमें किसी का भी अहित नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, अहित होने तो मैंने आपके पारमार्थिक जो कल्याण है, मनुष्य मात्र का लक्ष्यभूत क्या है? धर्म है, परमार्थ है। अज्ञानी है, असाधक भी, अध्यात्म की साधना में भी नहीं आया है, उसके लिए भी क्या है? हित धर्म ही तो है कि शास्त्रित वर्णाश्रम धर्म में किसी के भी अपने वर्ण का और आश्रम के धर्म का परिपालन में आपका सत्य वचन बाधा नहीं होनी चाहिए। आसुर संपदा वाले तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, ये वो तो भाई, वो तो पहले ही पशुत्व में आ गया है, वो तो पशुत्व में आ गया, उसको यदि पशु दृष्टि से ही व्यवहार होगा। मैत्री करुणा मोहित उपेक्षा, इसलिए उपेक्षा करो उनका। वो अहित मान रहे हैं, तो लेकिन अहित उनकी हम नहीं कर रहे हैं, न कोई कर सकता है, वो अपना हित स्वयं ही कर ले, उनकी तो कोई रास्ता ही नहीं, वहां उपेक्षा करने के लिए कर दिया। से ध्यान उनका रखना है में जो धर्मानुसार चल रहे हैं, जो वर्णाश्रम धर्मानुसार न चलते हैं, सर्वभूत से उन्हीं को लेना है। यहाँ पर उन्हीं का अनुकूल देख करके चलना। भगवान भी क्या है? दुर्योधन तक का भी हित चाहते, यद्यपि आए थे भार उतारने के लिए, भार उसी दिन उतर जाती, जिन समय प्रेम हो जाता है। प्रेमा भाव ही भार है संसार का। आज इतनी जनसंख्या पर भार नहीं है पृथ्वी का, कि आपसे भी बहुत प्रेम है, और वहां भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, प्रेम नहीं था। भगवान में शांति कराने के लिए गए, स्वयं संधि के लिए बने।
वो जान रही है असुर है, असुर वृत्ति वाला है, स्वहित की ओर ये आगे बढ़ रहा है और कोई इसका हित चाहता भी नहीं है, स्वयं अपना हित कर ले रहा है कोई, तो उसे क्यों रोक सकता है। इसे जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्मानुसार चल रहा है उनके अपने धर्माचरण में किसी भी प्रकार के हमारे वचनों से बाधा नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर सर्व का अर्थ है। तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेन कष्टम तम प्राप्त, इसीलिए पुण्याभास के द्वारा पुण्य का प्रतीक रूपा जो होता है उसके द्वारा व्यक्ति को कष्ट ही मिलेगा, अज्ञान में ही वो डूब जाता है। तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, इसे परीक्षा करके विचार करके विवेचन करके ही सर्वभूत हित वचन को कहनी चाहिए। इसलिए हम जो दृष्टांत देते हैं ना, अनेकों ग्रंथों में आया हुआ, जो एक ऋषि बैठे हुए थे, उनके सामने से गाय निकल गई और वो किसी दिशा में गई, उसके बाद 4 लोग उसका पीछा पीछा भागते हुए आए। उन्होंने उस ऋषि से पूछा कि महाराज बताओ, आपने देखा गौएं यहां से गई? तो उन्होंने कहा हाँ भाई देखा तो गौएं तो गई। अब तुरंत विचेचन हुआ उनको, यदि देखने तो लग रहा है कि ये तो काटने आए हैं, ये गौ के मालिक नहीं है, गौ को मारने के लिए ले जाना चाह रहे हैं। जैसे उनके दिमाग में बात और देखते ही तुरंत उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल देखा हूं, मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं, आप यहां से गई, सामने से चले गई, इधर से गाय भाग गई, जबकि गाय उनके पीछे की तरफ चली गई। उस सर्वभूत क्या है, यदि उसकी तो वंचना हुई एक तरह से, आप कहेंगे तो ठग दिए महाराज, झूठ बोल दिए। शास्त्र कहते हैं उससे बड़ा कोई सत्य वचन नहीं है। चाहे वो कोई और पोषण मिलेगा उसको, वो तो करेगा ही, उसको लेकर उसको जीवन तो चलाना ही है उसे, तो उसका धर्म है वो। लेकिन यहाँ पर क्या किया उस ऋषि ने, उस कसाईयों को उनका हिंसा रूपी धर्म का पालन करने का अवसर भी दिया है और गोहिंसा से रक्षा दी। गाय की जगह दुष्ट कोई आत्मा होता है, हाँ। तो उसको बचाने का नहीं, दुष्ट क्यों बचाएंगे, तो उसको क्यों बचाएंगे? जब आपको मालूम हो, जब जैसे ये मालूम होता है उन्हें पहले, अभी पहले पता है आपको, यही उन्हें मालूम होते गौ के मालिक कसाई नहीं है, तब क्या करते वो सही रास्ता बताते, ताकि उससे गो रक्षा ही होनी थी, उससे गो रक्षा ही होनी थी, हिंसा नहीं होता हो, क्योंकि गौ के मालिक है, वो तो उसको अपने घर ले जाने आ रहे हैं। तो व्यक्ति पर निर्भर है कि कौन सामने है और उसमें भी उसका क्या धर्म है, वो भी उन्होंने चिंतन कर लिया। एक कसाई है, इसका धर्म तो हिंसा ही है, लेकिन फिर भी ये अन्य हिंसा करके जीवन यापन कर सकता है, इसका धर्म का पालन हो सकता है गो हिंसा के बिना भी। यह देखते हुए उसका अपना धर्म पालन करने का अवसर भी दिया, उसका हिंसा रूपी धर्म को पालन करने भी दिया गया और वह उत्कृष्ट हिंसा करके जो उत्कृष्ट पाप प्राप्त करा तो उसकी अपेक्षा से उसको निकृष्ट वस्तु की हिंसा करने का अवसर दिया। इसे उसके धर्म पालन में भी कोई दोष नहीं हुआ। मुख्य ये चीज है, आया हुआ व्यक्ति जो सामने है, जो इस सत्य वचन के आप जिसके सामने बोलना चाह रहे हैं, पहले उसको भी परखिए, उसका धर्म क्या है, उसके वर्ण आश्रम के हिसाब से समझना पड़ेगा कि किस धर्म, उसके धर्म के पालन करने में आप सहयोग दीजिए। उन्होंने यही किया, ऋषि ने उस कसाईयों के धर्म के पालन में पूर्ण सहयोग दिया है और उनसे होता बहुत बड़ा पाप था, उसे उनको बचा दिया। अगर गौ के भी इस तरह से गौ के साथ में भी उन्होंने अपना व्यवहार निभाया, तो ये वचन जो होता है इसलिए 100% सत्य वचन सिद्ध किया गया। मुख्य लक्ष्य है यहाँ अपना बोलने वाले को, जिससे बोल रहे हैं, देखना सबसे पहले उसका वर्णाश्रम धर्म क्या है, उसके पालन सम्यक होनी चाहिए, चाहे वो दुष्ट है चाहे अदुष्ट है। आपका कर्तव्य बनता है आप उसको उसके धर्मानुसार न पालन करने में सहयोग देना, उसके अगर होता हो अधर्म में का सहयोग नहीं देना। क्या दुष्ट है कोई बात नहीं, आप जान लिए दुष्ट है, लेकिन ये भी जानिए कि उसका असली धर्म क्या है
उसे असली धर्म को पालन करने योग्य प्रेरणा देना है, उसे उस तरह दिशा उसको दे देना है। बाकी पालन करे ना करे उसके कर्म है वो। हम लोग सामान्य मनुष्य हाँ, इसलिए तो कर रहे सामान्य मनुष्य को, ये तो योगी की बात ही कर रहे हैं। यहाँ तो योग की साधना चर्चा हो रहा है, सामान्य के आदमी की चर्चा नहीं हो रही। ये तो साधक के लिए कहा जा रहा है। सामान्य आदमी तो ही है, चाहे सौ वाला अधिकारी है, वो तो साधना करना नहीं चाहता है, वो झूठ छल कपट करके जीना चाह रहा है। वो तो उसने अपना धंधा बना लिया, उसका जीवन ही वही है, तो मरेगा जिएगा, उसकी तो चिंता आप क्यों कर रहे हैं। यहाँ बात चर्चा चल रही योग दर्शन का, योग सूत्र का। एक साधक को अपने कल्याण के लिए सोचना है, सत्य बोलना है, उस सत्य की परिभाषा हो। लौकिक काल भी जैसा करे करे। मौन रहना बहुत गलत हो जाता है कई जगह। मौन ही पाप का कारण बन जाता है। खुद तो पाप कर ही दिया अपने मौन रह करके। सामान्य मनुष्य को बचना है, पहचान में नहीं आएगा सामने का, तो मौन रहना तो ठीक है। नहीं, उसको भी अपने हिसाब से सोचना ही चाहिए, नहीं कि पहचान आवे ना आवे, वो अलग चीज है। आपके अपनी बुद्धि की क्षमता को इस्तेमाल करना आपका कर्तव्य नहीं। तो आप में पशु में क्या फर्क? पशु मौन रहता है, क्या फर्क पड़ा? तुम में पशु में अंतर क्या है? पशु भी मौनी बाबा है, आप भी मौनी बाबा हो गए, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। ये आपका कर्तव्य है। आप पाप पुण्य फिर सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हो? पाप पुण्य सोचने की क्षमता है, फिर मौन क्यों रहेगा वो? फिर मौन क्यों रह रहे हैं? दोनों परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हो आप लोग। एक तरफ पाप पुण्य हम सोचना चाहते हैं, फिर उसी से विवेक नहीं करना चाहते हो, ये कोई बात बनी नहीं। अपनी सामर्थ्य से हर व्यक्ति को विवेक करनी चाहिए। जब तुम व्यवहार के धरातल पर हो तो व्यवहार करो ढंग से, यही साधना है। शुरू में गलतियां होती ही है, 100% 100% तो किसी को होता नहीं, इसलिए तो कहा है अहिंसा 100% हो नहीं सकता, ऐसे सत्यादि उसके साधन है, वो भी 100% नहीं हो सकता है। इसलिए जय ईश्वर प्रणिधान तक सबसे सरल प्रक्रिया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के पूर्व में का स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन करिए, विवेक बढ़ाएगा आपको। फिर तप कीजिए, तब से भी आपको जो है दृष्टि पड़ेगी कौन गलत कौन सही, क्या है क्या नहीं। ये सब क्रम है ना, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट साधन बताते जा रहे हैं। तो क्योंकि आपके लिए सरलतम साधन ईश्वर प्रणिधान बनता है। इसलिए जो सत्य का पालन परिपक्व पालन नहीं कर सकते, जितनी कर सकते उतनी करो, साथ साथ अस्त्य का पालन करो। वो अस्त्य क्या करेगा? आपको सत्यता में परिपक्वता तो लाने में सहयोग करेगा। तो ईश्वर प्रणिधान की सहायता से स्वाध्याय होगी, स्वाध्याय के साथ से तप सम्यक होगा, तप की सहायता से संतोष जगेगा, संतोष से शौच में सम्यकता आएगी, शौच में सम्यक होने से आप अपरिग्रही हो जाओगे। जो स्वांत शुद्धि बाह्य शुद्धि जब हो गया तो अपने आप वो अपरिग्रही हो जाएगा। अंत शुद्धि को बनाए रखने के लिए भी वो परिग्रह के वर्ग चिंतन करेगा। जो अपरिग्रही होगा वह ब्रह्मचारी जरूर होगा, जो ब्रह्मचारी जरूर होगा वह निश्चित रूप अस्थेय बनेगा। अस्थेय होने से सत्य पालन होगा, सत्य पालन होने से अहिंसा पालन होगा। इसे पहले बोल चुके प्रतिज्ञा में उत्तरोत्तर सारा साधन अहिंसा की सिद्धि के लिए है। तो अहिंसा की सिद्धि के लिए सत्य का पालन करना पड़ेगा। और सत्य इतना कठिन में ईश्वर इसका पालन नहीं कर सकते, तो जितनी कर पा रहे हो अभी उतनी करो। लेकिन साथ साथ इसकी परिपक्वता लाने के लिए अगला काम क्या है? अस्तेय करो। स्थेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परदस्वीकरणम। स्थेय क्या चीज है उसको समझो, अस्तेय में पहचाने के लिए। स्थेय वो चीज है अशास्त्र पूर्वक द्रव्यों का दूसरों से प्राप्त करना। माग्रदा कसस्विधनम कहा गया। जो भी हमें दूसरों से प्राप्त करना है, प्राप्त करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि शास्त्र के अनुरूप है या नहीं। ये बात मैं किससे ग्रहण कर रहा हूँ, देने वाला किस उद्देश्य से दे रहा है, उस उद्देश्य के अनुरूप दान ग्रहण करने योग्य अधिकारी मैं हूं या नहीं हूं। मरे का भंडारा खाने के आप अधिकारी है या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। जन्म दिवस के लिए कोई भंडारा कर रहा है, कोई विवाह के लिए भंडारा कर दे रहा है, कोई पाप को धोने के लिए दे रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा। अमुक भंडार घर जो बना है, ये भंडार घर में बैठ के मैं खाऊं या ना खाऊं, क्या पता उस भंडार घर बनाने में जो देने वाला क्या करके दिया है।
क्योंकि हमारे सामने घटना घटी तब से तो हम बड़ा खतरा समझते हैं। किसी की चीज बैठ के खाना बड़ा मुश्किल है। जैसे गृहस्थी क्या बैठ के खाना ठीक है, फिर भी आश्रमों के अंदर रसोई घर के अंदर जो हॉल बना रहते ना भंडार घर, उसमें जाके बैठ के खाना महापाप है। भरोसा नहीं, वहां बैठ के खाने से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कि हमने एक घटना देखा 1986 कुंभ मेला की बात है। एक सेठ आया और हाथ जोड़ के रोते रोते बोला कि महात्मा के सामने, महाराज हम कुछ दान देना चाहते हैं और जो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया और इस दान से मैं उसको धोना चाहता हूँ, इसमें क्या करेंगे आप? जो कहो वो हम करने के लिए पैसा जितना आपको उतना हम लगाने को तैयार है। कहीं का कहाना सुनो, इतनी जल्दबाजी तुम लोगों के अंदर रहती है। शुरुआत नहीं हो अभी अंत कर देना चाहता है। तो फिर महाराज जी ने पूछा उसे, तुमने क्या पाप किया बताओ पहले जिसको धोना चाहते हो? उसने कहा, महाराज मैंने अपने बड़े भाई का मर्डर कर दिया और उसके सारा संपत्ति हड़प लिया, भाभी भाभी सबको परेशान, सबको निकाल दिया, अपने ससुराल में पड़ी है और मैं अब अरबपति हो गया, सारे करोड़ों मेरे को मिल गया। लेकिन अब मेरे को महसूस हो रहा है मैंने गलत किया। करोड़ों रुपए जो पाया है, हमें उसका कुछ लाख कम से कम मुझे जब तक खर्च नहीं होएगा मैं चैन से सो नहीं सकता हूँ। फिर डर लगता है, रात में नींद नहीं आती, बेचैनी होता है, परेशान हूं मैं। अच्छा तो देखो हमारा समझाते हैं, यदि कमरा बनाओगे आश्रम में तो वहां क्यों संत आएंगे जाएंगे? संतों को रहने क्या होगा? या भगत जगत आएगा चला जाएगा? मैंने आस्तिक लोग ही बैठेंगे। मंदिर बनाओगे तो भाई वहां तो 100% सचमुच में आस्तिक, 100% जो आस्तिक वही आएगा। कमरों में तो फिर भी मैं आस्तिक को नास्तिक को भी बिठा सकता हूं, लेकिन वो भी रहेगा नहीं। जो नास्तिक आश्रम में क्यों रहेगा? साधु संतों के यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए उत्कृष्ट कोटि का आस्तिक जाएगा मंदिर में। इसे मंदिर तुम्हारे बनाने से केवल आस्तिकों को लाभ होगा, पुण्य कम होगा, सर्वसामान्य को लाभ नहीं हुआ। और यदि तुम कमरे बनवाओगे तो निकृष्ट कोटि के आस्तिक कमरे में रहेगा, मंदिर में नहीं जाएगा। ऐसे भी होते हैं ना सेठ लोग, तो उन लोग रहेंगे तो वो भी आस्तिकों की सेवा हुई। एक चीज बनाओगे ना उसमें आस्तिक सब आ जाते हैं। क्या महाराज बताओ, इधर रसोई घर बना दो। जितने भंडारे के लिए आने वाले होते हैं उसमें आस्तिक नास्तिक सब होते हैं। कई तो केवल भंडारा प्रिय महात्मा होते हैं, वो तो महान आस्तिक है, उनको धर्म कर पुण्य पाप कोई लेन देन नहीं, बस खाना पीना है 10 भंडारा रोज। पर्ची बटोर के भागते रहते। ऐसे भी आएंगे वहां, इसे आस्तिक नास्तिक सब आकर के बैठेंगे, खाएंगे, तब तुम्हारा वो पाप खत्म होएगा। तो महाराज ठीक है, कितना लाख लगेगा? अरे देखो ये कोई पक्का नहीं, कम हमारी योजना के हिसाब से यहाँ रसोईघर जो बननी चाहिए कम से कम 5 लाख तो लग सकता है। और गारंटी एक नहीं सोच रहा 5 में ही काम होगा, ज्यादा पड़ेगा देना पड़ेगा बाद में। तो कोई महाराज मारे कोई चिंता नहीं, आप 10 कहिए 10 कहिए बाद में, जितना कहेंगे उतना कहिए। अच्छा बात हो गया, रसोईघर के प्लान तैयार हो गया, अब उसी को मैंने खबर करना है, जल्दी कहीं न जाए, भगत छूट न जाए। बताओ ऐसे अक्कल। और फिर उन्होंने खड़ा कर दिया, उसके वो कर दिया, वो सब पहन के प्लान रेडी होकर उसने बताया 6.5 लाख लगेगा। तो ठीक है, फिर मंडलेश्वर जी क्या कहते? 6.5 लाख से मकान खड़ा करने से थोड़े हो जाता है। अरे आके कौन खाए, खाने के लिए खिलाना पड़ेगा ना, खिलाने के लिए कहां जाएगा? महाराज वही बात, खिलाने के लिए हम लोग जमा कर देंगे। हाँ 10 लाख रुपए जमा कर देंगे। 10 लाख रुपए उसने उसके लिए दी, 16.5 लाख हो गया। और उद्घाटन जब हुआ, बड़ा भंडारा करोगे, बड़ा भंडार, पूरी हरिद्वार पूरी की पूरी पहुंच गई, पूरी बड़ी समष्टि, खुलम खुला समष्टि, सर्वदर्शन समष्टि, सर्व संप्रदाय समष्टि थी। इतना खर्च करा दिया उससे। उसके बाद खुद वहां वरांडे में बैठ के खाने लग गए। मैंने कहा मंडलेश्वर जी देख लिया, असर कर गया ना, लालच में बनवा तो दी है और खुद वरांडे में बैठ के खाते, हाल के अंदर नहीं बैठते वो जाए। वो कभी बड़ा भंडारा सब मंडलेश्वर सब आते तब बैठ के खाते हैं। उसका नाम कुमार भोजनालय, नाम संन्यास आश्रम। ये दुर्दशा है।
अब क्या पता कहीं और किसी और के मर्डर की बनी होगी, बैठ के खाने से पहले सोचना पड़ेगा। इसे बहुत मुश्किल काम है। अशास्त्र पूर्वक धन जो ग्रहण किया जाता है वो चाहे किसी भी काम के लिए आप प्रयोग कीजिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करके आप प्रयोग कर रहे हैं, वो अपना भी हानि उसमें हो रहा है और दूसरे का भी हानि का बीज बो रहे हैं आप। इसे पहले लेने से पहले सोचना पड़ेगा, चाहे वो भोजन है, चाहे भिक्षा है, चाहे कुछ भी ले रहे हैं हम, तो वो क्या है। क्या शास्त्र दाता और दान ग्रहीता दोनों के लक्षण को समझना पड़ता है। देने वाला किस उद्देश्य दे रहा है, और उसने जो एकत्रित किया हुआ धन वो किस प्रकार से प्राप्त किया हुआ है, उसको लेने का अधिकारी है यार। उसको समझे भी नहीं लेता है तो आदमी नुकसान में पहुंचे, चोरी कर रहा है। इसे कहते अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परत स्वीकरणम तत्प्रतिषेध पुनः अस्पृहारूपम अस्ति। और उसका प्रतिषेध में मुख्य से क्या है, अस्पृहा। अस्पृहा का मतलब क्या है, स्पृहा का अभाव। स्पृहा का अभाव का मतलब अपने अंदर जो गर्धा, गर्दु स्पृहायामी है, महागृद में गृदु धातु भी स्पृहार्थ में ही होता है। अभिकांक्षा, स्पृहा अभिकांक्षा हम कह दिया। पाने की इच्छा जो है ना, मुझे मिलनी चाहिए, चाहे जैसे तैसे मिले, चाहे दान से लेना पड़े, चाहे जैसा भी लेना पड़े, प्राप्त करने की जो इच्छा है वही सबसे बड़ा खराब, वह चोरी है। तो जहां आप कोई चीज को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे ना, ये मेरे को प्राप्त होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसा आपने किसी वस्तु के बारे में सोचा, फिर समाप्त हो गए, आपका विवेक खत्म हो जाता है। फिर आप चक्रव्यूह में फंसेंगे। आप सोचेंगे अब किसी न प्रकार इसको आना चाहिए, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, ढोंग करना पड़े, नाटक करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, सब कुछ बोलोगे, बस किस तरह से प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने की इच्छा किसी भी वस्तु का, वही अभिकांक्षा, वही स्पृहा है, वही गर्दा है। इसके कारण से व्यक्ति अशास्त्रीय विधि पूर्वक वस्तुओं को ग्रहण करता है, जो कि चोरी है, पाप है। और ऐसा जो नहीं करे, यदृच्छा लाभ न संतुष्ट में आना पड़ेगा। एक तरह से अस्थायी वही है जहाँ यदृच्छा लाभ न संतुष्ट होने की प्रयास, आकाश वृत्ति से रहना है। मधुकरी में भी खतरा है, आकाश वृत्ति से रहना पड़ेगा। स्वतः आवे, स्वतः है में भी सोचना पड़ेगा। अविवेक वहां मिलता है, स्वतः है वही चीज में स्वीकार करना, न स्वीकार करने में विवेक प्राप्त होता है। आप भाग नहीं रहे, अपने आप आया है, लूं कि ना लूं, सोच सकते हो ना, क्योंकि आप चाहते तो थे नहीं, ये चीज मेरे को चाहिए करके तो कहा नहीं था आपने, न संकल्प थी, न इच्छा थी। अब मैं आप आ गया तो फिर विचार करो, क्या मैं इसको लेके इस्तेमाल करना उचित मेरे लिए है या नहीं है। यदि आकांक्षा है पहले से, फिर आते तुरंत उसको अंदर बंद कर लो। हाँ आ गया, चलो भाई अंदर दबाओ। आकांक्षा के अभाव में यह है कि विवेक काम करता है, तब विचार पूर्वक आप ग्रहण करेंगे, वो आपके साधन में उपयोगी होगा, वह सत्य में उपयोगी होगा, हिंसा में भी उपयोगी होता है। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रिय से उपस्थ संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुप्तेन्द्रिय रूपा जो उपस्थ है, उपस्थेन्द्रिय का संयम ही ब्रह्मचर्य है। और अष्टदा विचार करके बता चुके हैं। स्वर्णं कीर्तनं गेलिहि प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निर्वृतिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यम् एतदेवाष्टलक्षणम्। अंतिम पाठ वेद है। स्मरण कीर्तनं केलिहि, ये अष्टदा मैथुन है, 8 है। ब्रह्मचर्य के विपरीत मैथुन का 8 लक्षण होते हैं। स्मरण जो भी है, पुरुष है तो स्त्री का स्मरण करना, स्त्री है तो पुरुष का स्मरण, उभय तो समझना कि एक तरफ का नहीं। आप सब लड़के हैं, पुरुष है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्त्री का स्मरण करना मैथुन है। स्त्री का बारे में चर्चा करना, कीर्तन करना, कथन करना, वो अच्छी है, ये बढ़िया है, सुंदर है, बड़ी सद्गुण वाली है, इस तरह की चर्चाएं जो करी जाती किसी भी व्यक्ति स्त्री विशेष को लेकर के, तो वह भी मैथुन है। और स्त्री से बात कर लिया हाव भाव से,
पहले पहले केली का मतलब क्या? मुस्कुराना, भावों से केवल एक दूसरे से वार्तालाप करना। और तीसरे में प्रेक्षणम, देख लिया, और ऐसा प्रकृष्टि क्षण, नजदीकी संबंध को बढ़ा लिया, दूरी संबंध को हटा के नजदीकी संबंध को बढ़ाना। और उसके बाद में गुह्य भाषण में एकांत में गप सप करना ही शुरू कर दिया, बोलचाल चालू हो गया। संकल्प, फिर निर्णय कर लिया, बस मेरे को इसे प्राप्त करना है। ये जो ना पंजाबी गाना, ये ही कोड़ी लेनी है, ये ही कोड़ी लेनी है, अंधी लूली कानी है, ये ही कोड़ी लेनी है। चाहे अंधी है, चाहे लूली है, चाहे कानी है, ये पैसे वाली है, इसलिए यही कोड़ी लेनी है। तो कहने का ये जो तात्पर्य था ना, वो जो निश्चय कर लिया वो संकल्प। और अध्यवसाय संकल्पानुसार दृढ़ निश्चय पूर्वक उसको जो है क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो जाना। और क्रियानिवृत्तिरेवच, अंत में काम कर ही गया, पूरा काम कर दिया। ये अष्टधा जो है अष्टांगम एतत् मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणा, विद्वान लोग जो है इन 8 अंगों को मैथुन का अंग बता दिया। इसके विपरीत अनुष्ठान करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। अर्थात स्मरण का भाव, कीर्तन का भाव, केली का भाव, प्रेक्षण का भाव, गुह्य भाषण का भाव, संकल्प का भाव, अध्यवसाय का भाव, और अंत तो क्रिया निवृत्ति का भाव। अच्छा, अवसर मिलते हैं, प्रसंग बहुत होते हैं, लेकिन इनसे बचना ही सबसे बड़ा मुख्य काम है साधक के लिए। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद अस्वीकरणम अप्रिग्रहित ये ते यमाहा। शरीर स्थिति मात्र से व्यतिरिक्त भोग साधनों को अस्वीकार करने का नाम ही अपरिग्रह। शरीर की रक्षा, कि शरीर माध्यम करो धर्म साधन, शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कौन पालन करे, कैसे पालन होगा? इस शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत है उतने से अधिक रत्य बर भी स्वीकार करना परिग्रह हो गया, अस्वीकार करना अपरिग्रह है। इसलिए कहते हैं कि कैसे वो अपरिग्रह के लिए कारण क्या बनेगा, आधार? कहते विषयों में आप इन दोषों को देखें। विषयों को अर्जन करने में बड़ी कठिनाई, किसी सेठ के जेब से 100 रुपए निकालने के पीछे कितना मेहनत करना पड़ेगा, करोगे तो पता लग जाएगा, है ना? किसी को फंसा के कहीं आते हैं ना, बोलते महाराज हम तो बहुत प्रयास कर दे, फेल हो गए, कथा किया, ये किया, वो किया, लेकिन जमा नहीं कोई भी। आप बताओ, हमारे कुंडली दे के बताओ कैसे होगा, हम विदेश कब जा पाएंगे, को फंसेगी कि नहीं फंसेगी? पूछने वाले आते हैं मेरे पास, हम तो देखते हैं ना, अनुभव करते हैं कैसे कैसे लोग हैं, परेशान है, निकाल नहीं पा रहे, किसको फंसा नहीं पा रहे हैं, बड़ा परेशान। तो यहाँ पर कहते विषयों का अर्जन करने में क्लेश को देखता उसे विरक्त होना चाहिए। क्लेश ही नहीं, ग्रहण भी कर लिया, फिर बचा रक्षा बनाया करेंगे कैसे, उसको बचा के रखेंगे कैसे? कई संप्रदाय से दूसरों के बारे में सुनना, दूसरे महात्मा का प्रवचन सुनना पाप है, नरक में जाओगे, ऐसे डराते, ताकि जो है वो बकरा हमारा ही बना रहे, वो दूसरे का न भगत हो जाए। कहीं तो दूसरे के पढ़ना नहीं, पढ़ोगे बहुत बुरा होगा, डरा देते। बेचारा कहाँ जाए, वो बुरा है, बहुत खराब है, गलत है, मत जाओ। चारों तरफ से चेड़ चमचिस बना के रख देते हैं कि आपको कहीं निकलने का दरवाजा ही नहीं। क्यों? अपराध है ना, फंस तो गया मुर्गा, उसको बचा के रखना है ना। इसे प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में क्लेश को देखता हुआ त्याग कर देना चाहिए। विषयाणाम अर्जनम, प्राप्त हो भी जाए उनकी रक्षा करने में क्लेश है, इसको छोड़ दो। और किधर रक्षा भी कर लिया, कब तक करोगे? एक न दिन क्षय हो जाएगा, एक न दिन उसका क्षय होना ही है।
कब तक बचा के रखेंगे? कोई ना कोई सरकार ऐसे कानून बना देती है, आपसे हड़प लेती है, क्या कर रहे हैं? आपने सोचा हम बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे, बहुत बड़ी जमीन करेंगे, ये करें, वो लंबा चौड़ा खरीदते गए। अब आज सरकार ने कानून, जिसके पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन होगा सब सरकार की, गई माल, पा भी लिया, रक्षा भी कर लिया, लेकिन गया अंत में। क्षय को देखते हुए आपको त्याग देना। और मान लो क्षय भी नहीं हुआ लेकिन आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति बहुत बुरी चीज है। संग, वो आसक्ति ऐसी बुरी चीज हो जाती है। हमने जगह एक आदमी को कुत्ते में आसक्ति हो गई, कुत्ता पालता था, वो इतना आसक्ति हो गया, वो नहीं भोजन खाता, खुद भी भोजन खाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ तेरे, कल मर गया? तो भाई वैसे 12 साल आयु है, और मर जाए तुम्हें मर जाएगा क्या है? अभी एक विदेशी औरत की कहानी अखबार में आया, उसके कुत्ता मर गया, बड़ा परेशान थी, लेकिन पता नहीं कुछ पहले इंजेक्शन से क्या क्या कराई होगी, उसे क्लोन बेबी बोलते हैं, क्लोन बेबी आजकल कुछ भाषा है उसका, एक बनाया, उसको $50 लाख खर्च हुआ, एक नया उसी के जैसा रंग रोगन सब बिल्कुल नकल, वैसी बिल्ली बनाने में $50 लाख लगवा दिया उसने, बस वो बिल्ली पाने के बाद संतुष्ट हो गए। इतनी आसक्ति तो कितनी खराब है। कुत्ते में ऐसे हो, बिल्ली में, संपत्ति में, किसी भी चीज में आसक्ति करना इतना खराब है, आपके ध्यान भजन तो कभी हो ही नहीं सकता उसको संभाल में, उसको देखते रहेंगे हमेशा, संभालना पड़ेगा ना उसको। जो तो एक कहानी बताता है ना, उसमें योगी की कहानी आया है, पुस्तकों में छापते, कहाँ हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। उसने एक घर में गया था, किसी भिक्षा में गया, तो वो भाव में कह दिया, भाई महाराज 2-4 दिन यहाँ रही है। अब वहां तो बड़ा सीधा साधा था, भाई चलो भावना से प्रार्थना करे, तो रह गया तो भगत को परेशानी हो गई। अब जो नौजवान था, नया नया शादी करके लाया था उसने, अब वो क्या करे, वो बाहर दुकान लगाए, बार आसंग संग, इसको देखते हुए दोष के कारण से आपको जो है अस्वीकार करना चाहिए। अंतिम कदी हिंसा। और जब आसक्त वस्तु को कहीं कुछ हेरा फेरी होने लग जाए तो करता क्या है? मान लो बाबा उसके ऊपर से बात ही कर लेता तो क्या करता हूँ? खोपड़ी फोड़ देता उसका। क्या आसक्त वस्तु छीन जाए, आप जिस वस्तु में आसक्त हो और कोई उसको छीन ले, छीना जब्ती हो जाए उसके साथ, तो होगा क्या? अंतिम कदम हिंसा होगी। इसलिए ये जो परिग्रह है विषयों का, इसमें क्रम है, स्वतः होता है। ये अर्जन करोगे तो रक्षा का डर, रक्षा कर लिया तो क्षय का डर, क्षय कर दिया तो नहीं, उसका डर नहीं है तो आसंग का डर, आसंग हुआ तो अंत में हिंसा। इसीलिए इन चीजों को देखते हुए दर्शनार्थ अस्वीकरण में वह परिग्रह इति ये ते यमा, यही 5 यमों का लक्षण है, समझना। भूतानि उपभोग संभवति, स्वयं योग सूत्रकार ने कहा कि बिना दूसरे का किसी प्रकार से हनन किए हुए आप किसी वस्तु को उपभोग कर नहीं सकते। फिर इधर कहते हैं सर्वभूत हित में ही सत्य बोलना, हिंसा करना, कैसे परस्परोधी बात लग रहा है? कहते बात सही है, देह दान करने से प्राण पीड़ा अवश्यम भावी है, इसे कोई संशय नहीं। आप जिंदे हैं, आपने देह धारण किया है तो निश्चित रूप में पर को पीड़ा जरूर देता है। बिना पर को पीड़ा दिए शरीर को जिंदा भी रखना संभव नहीं। इसे कहते हैं वह पीड़ा भी उस प्रकार कहो जो धर्म के अविरुद्ध। इसे कर दिया कि परोपभोग जो होता है बिना इनका जो है आप हनन किए, किसी प्रकार का जो उपहनन किए बिना भोग नहीं कर सकते हो, तो इस धर्मानुसार सब कुछ करने की कोशिश करना, ताकि जो आपके धर्म आपकी रक्षा करती रहे। धर्मो रक्षति रक्षित हो। इसीलिए उस हर्ष अहिंसा का संपादन करने के लिए सत्य का पान की महिमा भी बहुत गाया गया। अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलयाधृतम, 1000 अश्वमेध याग करना और सम्यक प्रकार से विचार वेद करता हुआ सर्व भूतों के धर्मानुसार किसी का भी जो धर्म का हनन न हो ऐसे सत्य बोलना बराबर पुण्य वाला है, कह दिया। सत्य लभ्य तपसा ही एष आत्मा,
सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। मुंडकोपनिषद में भी इन सारी चीजों को इसलिए लिया गया, सत्य से, तप से, ब्रह्मचर्य से ही, इन सब साधनों से प्राप्त किया हुआ सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपने स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सब साधन देखने में छोटे लगते हैं, साधारण लगता है अष्टांग योग का, लेकिन ये नींव है। इस नींव के बिना जो अन्य अंगों को लेकर मकान खड़ा कर लेता है तो वह व्यर्थ ही होता है। इसे इनका महत्व को समझना चाहिए। इसे व्यास जी ने बहुत सुंदर इसको समझाया है, कोशिश किया है। जो इसका महत्व को समझने का पालन करता है वही व्यक्ति वेदांत में भी सफल होता है। ओम।